उत्तराखंड में एक बार फिर पेपर लीक की खबर ने शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का परीक्षा पेपर लीक हुआ है और इस खेल को सहायक प्रोफेसर ने ही अंजाम दिया है। कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से पेपर लीक का खेल रचा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में फिर पेपर लीक। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा का पेपर लीक। पेपर लीक से शिक्षा तंत्र पर उठे सवाल। सहायक प्रोफेसर निकला नकल माफिया। देश भर में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बढ़ता आक्रोश अब उत्तराखंड भी पहुंच गया है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है कि फिर से शिक्षा तंत्र पर सवाल उठने लगे। देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया। मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट का पेपर परीक्षा से पहले ही छात्रों तक व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पहुंचा दिया गया। इतना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट की गोपनीयता पर भी गंभीर आशंका जताई गई है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का पेपर आरोपी सहायक प्रोफेसर ने ही तैयार किया था। इस मामले में पुलिस ने पेपर लीक करने वाले आरोपी सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को झाझरा से गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक श्री विनय कुमार पटेल द्वारा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को इनके आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था, एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। और उससे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक परीक्षा की जो भी इनकी तैयारियों के संबंध में जो भी इनके तैयारियां थी या जिस तरीके से इन्होंने ये कार्य किया जाना था, उसके सभी जो दस्तावेज हैं वो प्राप्त किए गए हैं। अभी तत्काल इनकी अरेस्टिंग की गई है। जो मुख्य अभियुक्त है आशीष गुप्ता, इनको अभियोग पंजीकृत करते हुए इनकी अरेस्टिंग करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। उधर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने दोनों विषयों की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। साथ ही आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता को अगले 7 सालों तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा संबंधी कार्य से प्रतिबंधित कर दिया है। अब इन दोनों विषयों की परीक्षा दोबारा अगस्त के तीसरे हफ्ते में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा प्रदेश की कई इंजीनियरिंग संस्थानों में होगी और नई डेट शीट जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिन संस्थानों में दोबारा परीक्षा होनी है उनमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एल्पाइड साइंसेज भीमताल, तुलाज इंस्टीट्यूट देहरादून, विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिक संस्थान द्वारहाट, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून, जयराम भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, माया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, TSDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी, नन्नी परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़, वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर शामिल है। जिस बच्चे इस परीक्षा को दे रहे थे, 355 बच्चे, वो कई अलग अलग कॉलेजेस के भी थे, तो वो प्रभावित तो होंगे ही, क्योंकि उनको एक बार और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है कि आपने प्रिकॉशन ले लिया कि एक टीचर ने एक पेपर आउट किया है, कि उसने कहीं दूसरा पेपर तो नहीं आउट कर दिया, तो बच्चों को एक जस्टिस मिले, इसलिए हमने ये स्टेप उठाया। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता को लेकर जांच लगातार गहराती जा रही है। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले करीब 16 सालों से उत्तराखंड के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर चुका है। इस दौरान उसने कई बार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी भी निभाई। ऐसे में जांच एजेंसियों को आशंका है कि वर्तमान मामले से पहले भी कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो सकते हैं। इसी वजह से 2010 से अब तक आयोजित कई परीक्षाएं जांच के दायरे में आ गई है। मामले में अब ये भी जांच की जा रही है कि पेपर लीक की घटना केवल वर्तमान परीक्षा तक सीमित थी या पिछले सालों में इसी तरह की घटनाएं हुई थी। देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट रफ्तार मीडिया।